हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा स्वीजी किंग डिमांड मॉडल, राइट। बेसिकली किंग डिमांड जो होती है वो क्या होती है वो हम देखने वाले हैं। ओलिगोपोली के अंदर हमारी जो डिमांड होती है ना वो कैसी पाई जाती है, किंक्ड डिमांड। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस होती है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस मतलब कि अगर एक फॉर्म ने अपने प्राइस चेंज किया तो दूसरी फॉर्म को भी सोचना पड़ेगा कि अगर उसने प्राइस चेंज किया तो मुझे करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो एक फॉर्म के डिसीजन जो है वो दूसरी फॉर्म के प्राइस आउटपुट के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि फॉर्म क्या है, फ्यू है, डिमांड है ज़्यादा। अगर एक फॉर्म के प्राइस बहुत अगर उसने कम कर दिया तो बाकी सारे कस्टमर दूसरी फॉर्म को छोड़ के उसके पास, तो इसीलिए फॉर्म के अंदर इंटरडिपेंडेंस होती है। उनको एक दूसरे के आउटपुट प्राइस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है अपने प्राइस आउटपुट को डिसाइड करने के। इसीलिए हम यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर डिमांड का एक हम जैसे लीनियर डिमांड को बनाया करते थे, लाइक डाउनवर्ड स्लोपिंग, वैसा नहीं होता है। यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व क्या है, किंक्ड डिमांड कर्व होता है, ठीक है। अब ये बात किसने कही थी? ये जो 1939 में पॉल स्वीजी जो है वो उन्होंने एक पेपर लिखा था जहाँ पर उन्होंने किंक्ड डिमांड मॉडल की बात की थी, ठीक है। वहाँ पर फर्स्ट टाइम किंग डिमांड की बात हुई थी, ठीक है, उनके पेपर के अंदर। अब हम डिटेल में करेंगे कि ये किंग डिमांड मॉडल होता क्या है। तो अजम्पशन हम लोग लेके पहले चलेंगे। अजम्पशन जो है हमारी बेसिकली दो ही अजम्पशन है कि अगर एक मार्केट के अंदर एक फर्म अपने प्राइस को बढ़ाती है, अगर एक फर्म अपने बढ़ाती है तो उसकी जो राइवल फर्म्स है या उसकी जो राइवल फर्म है वो प्राइस को कुछ भी चेंज नहीं करेंगी। अगर एक फर्म प्राइस बढ़ा रही है तो उसकी राइवल फर्म्स प्राइस में चेंज नहीं करेंगी। लेकिन अगर एक फर्म ने अपने प्राइस कम कर दिए तो उसकी राइवल फर्म इंस्टेंटली प्राइस को कम कर देगी, और मे बी इससे भी ज़्यादा कम कर दें या इसके इक्वल कम कर दें, ठीक है। दैट कुड बी एनीथिंग। तो क्या होगा कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो ये क्या करेगी, प्राइस को कुछ भी चेंज नहीं करेंगी राइवल फर्म। लेकिन अगर एक फर्म ने प्राइस कम कर दी तो राइवल फर्म्स इंस्टेंटली प्राइस को कम कर देंगी, क्योंकि अगर उनको पता है कि अगर इसने प्राइस कम करें तो हमारे कस्टमर इसके पास चले जाएंगे, इसलिए वो इंस्टेंटली वो खुद के प्राइस भी क्या कर देंगी, कम, ताकि इनके कस्टमर इसके पास ना जाए, राइट। तो ये हमारा क्या है, एक बेसिक अजम्पशन होती है हमारी किसके केस में, जो हम किंग डिमांड मॉडल देखते हैं, ठीक है। मैं अगर किंग डिमांड मॉडल बनाऊं तो हमारा कैसा दिखाई देता है, क्वांटिटी प्राइस, ठीक है। तो जो हमारा किंग डिमांड मॉडल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा किंग डिमांड मॉडल। ये जो ऊपर का पोर्शन होता है, क्या ऊपर का, यहाँ से होता है इलास्टिक, यहाँ से होता है इन इलास्टिक। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है कि ऊपर से इलास्टिक, नीचे से ये इन इलास्टिक हमारा जो है किंग डिमांड जो है वो क्यों होता है, ठीक है। अब हम वही चीज को देखने वाले हैं। तो देखो एक फर्म है, राइट, और सपोज, ठीक है, ये फॉर्म है, ये उसकी क्वांटिटी, ये फॉर्म है, उसका प्राइस 100 रुपये पे उसकी 200 यूनिट सेल हुई है। इसने जैसे ही अपने प्राइस क्या किए, 120 किए, अपने प्राइस क्या किए, इसने बढ़ा दिए। जैसे ही ये अपने प्राइस बढ़ाएगी इसके कस्टमर सारे के सारे छोड़ के कहाँ भाग देंगे, राइवल। तो इसकी क्वांटिटी है वो एक्सेसिवली क्या होने वाली है, कम, क्योंकि इसके राइवल ने प्राइस में चेंज नहीं करना, सिर्फ इसने प्राइस चेंज किया। तो जो इसके कस्टमर उन सबको राइवल क्या लगेंगे, सस्ते, वो उनके पास भागेंगे। तो इसकी क्वांटिटी जो है मान लो 70 यूनिट हो गई। लेकिन जैसे इसके अगर ये 100 से अगर अपने प्राइस कम करती, मान लो 80 कर देती अपनी प्राइस, तो इसके जो राइवल है वो उनको पता है कि अगर इसने प्राइस कम कर दिया हमारे कस्टमर इसके पास आ जाएंगे, वो भी क्या करेंगे, वो भी प्राइस कम करेंगे। तो जैसे ही वो प्राइस कम करेंगे क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो क्वांटिटी में जो चेंज है वो कुछ खास चेंज नहीं आएगा। देखो बढ़ी तो सही लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ी, क्योंकि इसके राइवल ने भी कर दी। इसी चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ हमारा प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन हो गया। देखो ये प्राइस आउटपुट डिटरमाइन क्यों है ये आज तक कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बता पाए, और यही जो है इसका एक क्रिटिसिज्म भी बन जाता है, ठीक है। अगर मान लो अगर प्राइस जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से प्राइस जो है वो बढ़ गए, P1 हो गया, प्राइस क्या हुआ, P1, तो क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, तो आप खुद देख सकते हैं कि प्राइस में कितना चेंज आया और क्वांटिटी में कितना ज़्यादा चेंज। तो जो प्राइस के अंदर प्रोपोर्शनेट चेंज है वो क्या है, कम है, और क्वांटिटी में ज़्यादा, इसीलिए क्या है, इलास्टिक। लेकिन अगर इसके नीचे अगर प्राइस हमारे क्या है, कम हो गए, ठीक है, प्राइस क्या है, कम, P1 प्राइस हो गए कम,
तो जो क्वांटिटी में चेंज आया वो कितना सा चेंज आया, देखो क्वांटिटी बढ़ी लेकिन थोड़ी सी, तो प्राइस तो ज़्यादा चेंज हुई लेकिन क्वांटिटी कम चेंज हुई, और इसीलिए ये क्या है यहाँ से इनइलास्टिक। तो यही होता है हमारा किंक्ड डिमांड मॉडल। अब बात आती है यहाँ पर हमारी एमआर कर्व। देखो एमआर कर्व जो होती है ना, वहाँ एमआर कर्व के अंदर हमारी डिसकंटिन्यूटी हमें पाई जाती है। अब जो कुछ है उनको समझ नहीं आता कि डिसकंटिन्यूटी हमारी बेसिकली क्यों मिलती है किंक्ड डिमांड कर्व की सिचुएशन में, और उसके पीछे जो रीज़न है हम लोग वो भी इन शॉर्ट करने वाले हैं, राइट। तो अब मैं बताऊँ एमआर कर्व अगर हमारी, ठीक है, यहाँ पर वही क्वांटिटी, यहाँ प्राइस को, ठीक है, प्राइस कॉस्ट रिवेन्यू, ठीक है। हमने क्या निकाला, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व सपोज ये क्या है, डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व ही हमारी क्या होती है, एवरेज रिवेन्यू। ये तो मैंने पहले से बता रखा है, डिमांड कर्व ही क्या होगी, एवरेज रिवेन्यू। तो ये हमारी मैंने ले ली एवरेज रिवेन्यू, राइट। तो हमारी जो मार्जिनल रिवेन्यू है ना वो कुछ इस तरह से मिलेगी, मतलब यहाँ पर आपको मार्जिनल रिवेन्यू के बीच में क्या मिलेगा, गैप मिलेगा, डिसकंटिन्यूटी। और इसके बीच में जितनी भी कॉस्ट होंगी, क्या होंगी, इसके बीच में जितनी भी कॉस्ट होंगी, ठीक है, MC1, MC2, MC3, उन कॉस्ट के चेंज आने की वजह से हमारा प्राइस जो है ना और क्वांटिटी जो है उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। जो एक आउटपुट पहले से हमारा डिटरमाइन हुआ था, हमारा प्राइस आउटपुट कहाँ डिटरमाइन हुआ था, यहाँ, ठीक है। तो जो हमारा पहले से प्राइस आउटपुट डिटरमाइन हुआ था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा अगर हमारा जो कॉस्ट है वो सिर्फ इस गैप के अंदर चेंज होता रहा। लेकिन जैसे ही वो इस गैप से बाहर कॉस्ट चेंज हुई वैसे ही हमारा प्राइस आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्राइस रिजिडिटी, कि कॉस्ट के चेंज होने की वजह से, लेकिन कॉस्ट कहाँ, कॉस्ट सिर्फ इस डिसकंटिन्यूटी, तो कॉस्ट के चेंज होने की वजह से हमारे प्राइस आउटपुट में चेंज नहीं आता, इसलिए इसे प्राइस रिजिडिटी भी बोला जाता है। तो ये हमारी AR है, MR है। बात आती है कि AR के और MR के बीच में ये डिसकंटिन्यूटी क्यों है। देखो वैसे तो ये इट्स नॉट लाइक इतना बड़ा हमें सिलेबस में देखने की नीड नहीं है कि ये डिसकंटिन्यूटी क्यों पाई जाती है, लेकिन अगर हम इन शॉर्ट ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना चाहें तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही इजी वे में बता देती हूँ। अदरवाइज आप टेबल बना के भी देख सकते हैं, दैट वुड बी वेरी मच लेंदी। तो अगर मैं वही अब हम देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब हमने किंक्ड डिमांड देखी तो उसमें हमारा क्या था, डिमांड का एक पोर्शन कैसा था, इलास्टिक, और दूसरा पोर्शन कैसा था, इनइलास्टिक, ठीक है। तो ये क्या था, इलास्टिक पोर्शन, ये वाला कैसा था, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब पूरी तरह इलास्टिक नहीं, लेकिन इस इलास्टिक से कम इलास्टिक, राइट। तो ये हाईली इलास्टिक, ये लेस इलास्टिक, कुछ आप इस तरह भी बोल सकते हैं। और जो हमारी डिमांड कर्व होती है वही हमारे लिए क्या होती है, एवरेज रेवेन्यू कर्व होती है। फाइन, इतना तो आपको पता है, ठीक है। तो अब इसी के थ्रू आपको एक छोटा सा थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बस एक AR MR बनाने वाली हूँ जिसमें से एक वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, इलास्टिक, दूसरे वाला हमारा क्या होगा, इनइलास्टिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं भाई क्वांटिटी, पुराना वाला, और यहाँ हम लेंगे प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, AR, और ये हमारी क्या है, MR, ठीक है। तो ये AR और ये MR हमारा क्या है, इनइलास्टिक। तो ये एक पोर्शन हो गया इनइलास्टिक वाला, और एक हमारा कैसा पोर्शन था डिमांड कर्व का, इलास्टिक। ये वाला हमारा हो गया इलास्टिक वाला, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, इनइलास्टिक, ये वाला क्या हो गया, इलास्टिक पोर्शन, ठीक है। एक इनइलास्टिक, एक इलास्टिक। अब आपको पता है कि ऊपर वाला जो पोर्शन था डिमांड कर्व का, जो किंक्ड डिमांड का ऊपर वाला पोर्शन था, ये कैसा होता था, इनइलास्टिक, सॉरी, ये हमारा कैसा होता था, ये हमारा होता था इलास्टिक, ठीक है। कैसा, इलास्टिक। तो इसमें से इलास्टिक कौन सा है, ये या ये, ऑब्वियसली ये वाला। तो ऊपर वाला पोर्शन हमारा कैसा होने वाला है, इलास्टिक, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा क्या हुआ, इलास्टिक हुआ, ठीक है। ये वाला हुआ इलास्टिक। एक जगह थी जहां हमारा प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन हुआ था। अब वो क्यों होता है इस जगह पे, वो देखो किसी को नहीं पता, वही इसका क्रिटिसिज्म भी होगा, तो वो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस और क्वांटिटी जो है डिसाइड हो गई, ठीक है। तो जैसे यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी डिसाइड हुई, इक्विलिब्रियम ये था, तो इस इक्विलिब्रियम के ऊपर वाला पोर्शन हमने कौन सा लिया, इलास्टिक वाला। नीचे वाला अब हम AR का कौन सा पोर्शन लेंगे, ऑब्वियसली कौन सा, इनइलास्टिक वाला, राइट। तो अब हमारा ये वाला तो क्या होगा, अब हमारा इनइलास्टिक कौन सा होगा, यही वाला, ये वाला तो इलास्टिक है, तो इनइलास्टिक कौन सी, AR है, ये वाली। तो अब इस AR का हम कौन सा पोर्शन लेंगे, ये, ठीक है। तो ये तो हमारी बन गई क्या, किंक्ड डिमांड या फिर किंक्ड
AR भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये तो हमारी AR हमने बना ली। अब हम बनाएंगे अपनी MR को। तो MR हमारी कैसे बनने वाली है, देखो MR हमारी क्या होती है, AR के नीचे वाली, क्या होती है, AR के नीचे वाली, ठीक है। तो हमारी AR के नीचे वाली, तो AR के नीचे वाली, तो पहले तो जैसे कि ये इलास्टिक है, तो पहले हम पूरी कैसे लेंगे, सिर्फ इलास्टिक तक। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक, फाइन। तो हमारी MR क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक, क्योंकि ये AR के नीचे वाली हम लेने वाले हैं MR, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक, क्योंकि ये क्या है, इक्विलिब्रियम वाली क्वांटिटी, तो यहाँ तक तो इलास्टिक, लेकिन इसके बाद क्या होनी चाहिए, इनइलास्टिक होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इनइलास्टिक हमारी कौन सी है, इनइलास्टिक तो ये है, ये वाली AR MR, ठीक है, ये वाली AR, ये वाली MR। तो इनइलास्टिक MR कौन सी है, ये वाली। लेकिन यहाँ से अगर हम इनइलास्टिक MR देखें तो वो कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से, ठीक है, ये, ठीक है, कौन सी, ये वाली। तो ये वाला जो गैप रह जाता है ना हमारा बीच में, ठीक है, यही वाली हमारी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी, यही वाली हमारी क्या है, डिसकंटिन्यूटी। और इसी डिसकंटिन्यूटी के बीच में जितनी भी कॉस्ट हमारी जाएंगी, वो सभी कॉस्ट पे हमारा प्राइस क्या होगा, ये यही क्वांटिटी, यही मतलब प्राइस रिजिडिटी मिलेगी। तो आई होप अब आपको समझ आ गया कि MR के बीच में डिसकंटिन्यूटी क्यों पाई जाती है। बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ऊपर वाला पोर्शन इलास्टिक, नीचे वाला इनइलास्टिक, इक्विलिब्रियम तक पहले इलास्टिक होगा फिर इनइलास्टिक, लेकिन ये इलास्टिक तो है, इनइलास्टिक तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसलिए ये जो बीच का पोर्शन है ये हमारे लिए क्या हो गई, ये हमारी डिसकंटिन्यूटी हो गई, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।